स्वागत है आपका ड्रीम 11 फैंटेसी टीम में। हम बात करने वाले हैं न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बारे में। सबसे पहले हमेशा की तरह बात करेंगे पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स के बारे में कि इन दोनों में किसको जो है इस विकेट पर सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है। क्या वो पेसर्स होंगे या क्या वो स्पिनर्स होंगे। इसके बाद बात करेंगे पिच रिपोर्ट की कि विकेट यहां पर आखिर किस तरीके का है, क्या पिच बिहेव करने वाली है, बैटर्स को कितना फायदा है और स्पिनर्स और पेसर्स में से अगर किसी को फायदा है तो कितना ज्यादा है। इसके बाद बात करेंगे प्लेइंग 11 की कि दोनों टीमों के 11 खिलाड़ी कौन से होने वाले हैं और जब हमें यह पता चल जाएगा तो उन 11 खिलाड़ियों की रीसेंट फॉर्म देखेंगे और हेड टू हेड स्टैट्स देखेंगे कि आपस में जब ये दोनों टीमें भिड़ी हैं तो कौन से खिलाड़ी हैं जिनके बेहतरीन रन आए हैं और रीसेंट फॉर्म में आपको पिछली 5 परफॉर्मेंसेस जो इस वर्ल्ड कप से जुड़ी हैं वो पता चल जाएंगी। वेन्यू स्टैट्स पर सबसे पहले आते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि बोलर्स किनको ज्यादा फायदा है। न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान, ऑब्वियसली न्यूजीलैंड 401 पर 6, पाकिस्तान 200 पर 1, टोटल विकेट 7, पेसर्स को 5, स्पिनर्स को 2, तो यहां पर पेसर्स को फायदा है। इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका, इंग्लैंड 156 पर 10, श्रीलंका 160 पर 2, टोटल विकेट्स 12, पेसर्स को 9, स्पिनर्स को 5, यहां पर भी पेसर्स आ गए। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया 367 पर 9, पाकिस्तान 305 पर 10, टोटल विकेट्स 19, पेसर्स को 14, स्पिनर्स को 5, यहां पर भी पेसर्स आ गए। तो कुल मिलाकर के दो चीजें जो पता चल रही है, बीच वाला गेम छोड़ दीजिए, 400 रन यहां पर बने, 367 यहां पर बने और 305 भी बन गए, यानी बैटिंग के लिए विकेट अच्छा है और तेज गेंदबाजों को मदद मिल रही है। ये हमने बीते कुछ मुकाबलों में देख लिया है। अब आ जाते हैं भाई सीधे तौर पर चिन्नास्वामी स्टेडियम को थोड़ा सा और जानते हैं कि यहां पर क्या हो सकता है। एवरेज स्कोर 239 है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको पता है यहां पर रन्स बनते हैं। पिछले 5 मैचेस में 60 विकेट्स टोटल गिने, पेसर्स को 40 मिले, स्पिनर्स को 20 मिले, तो सीधे डबल का फायदा है पेसर्स को लेकर। बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, हमने आपको पहले बता दिया, और पेसर फ्रेंडली भी है। तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी। छोटा ग्राउंड है, रन्स बनते हैं, स्पिनर्स के लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन अगर आपके पास कोई क्वालिटी गेंदबाज है तो आप रख सकते हो, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। लेकिन एक चीज जो आप बड़ी आसानी से कर सकते हो वो कर सकते हो भाई, वीडियो को लाइक, 1000 लाइक का टारगेट है, प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमारी बहुत मदद होती है, तो प्लीज लाइक बटन दबाइएगा। अब आ जाते हैं भाई 11 खिलाड़ियों पर। जब हमें यह पता चल चुका है कि पेसर्स और स्पिनर्स में पेसर्स फायदेमंद होंगे और अच्छा खासा अंतर है पेसर्स और स्पिनर्स में, क्लोज मार्जिन नहीं है और रन्स भी बनते हैं, तो डेविन कॉनवे, रचिन रविंद्रा, केन विलियमसन, डैरल मिचेल, टॉम लेथम, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, मिच सैंटनर, लॉकी फर्ग्यूसन, टिम साउदी और ट्रेंट बोल्ट, ये 11 नाम न्यूजीलैंड के हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें कहीं कोई बदलाव हो सकता है तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। अगर टीम बदलती है टॉस टाइम के वक्त पर तो आपको एक अपडेटेड स्क्वाड जो है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। सेम गोज विथ अगर आप श्रीलंकन टीम को देखें, यहां पर भी वही होने वाला है कि अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ बदलने वाला है, टीम में कहीं कोई बदलाव है, 11 खिलाड़ियों में कुछ बदलाव होगा, तो आपकी जो ड्रीम 11 टीम है वो बदलेगी और उसका पता आपको चलेगा टेलीग्राम चैनल पर, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज जुड़िएगा। पथुम निशंका, कुशल परेरा, कुशल मेंडिस, सदीरा समरविक्रमा, चरिता सलांका, धनंजय डिसिल्वा, एंजेलो मैथ्यूज, महेश तिक्षाना, चमीरा, उसके बाद कशुन रजिता और फिर दिलशान मधुशंका, तो ये आपके 11 नाम यहां पर हो चुके हैं। अब आ जाते हैं भाई रीसेंट परफॉर्मेंस और हेड टू हेड में कि क्या रही है। यहां पर हमारे पास डेविन कॉनवे, टॉम लेथम, कुशल मेंडिस और सदीरा समरविक्रमा है। 35, 28, 0, 20, 45 और 32 ये है पारी। हेड टू हेड में नो रिकॉर्ड है कॉनवे का। वर्ल्ड कप शुरू बहुत अच्छा किया था कॉनवे ने, उसके बाद नहीं बढ़ा पा रहे। 2 नॉट आउट, 21, 5, 68, 53, 52, तो ये 3 बढ़िया पारियां। हेड टू हेड में देखोगे 8, 5, 0, 9 और 42, तो एक 42 रन की इनिंग्स है। कुशल मेंडिस 19, 1, 39, 11, 11, 9 और यहां पर 3 बार 0 है, 20 और 18 है, तो कुछ खास है नहीं कुशल मेंडिस। समरविक्रमा 41, 0, 36, 65, 91, 8, तो हेड टू हेड में नो रिकॉर्ड है, लेकिन जो रीसेंट फॉर्म है उसमें रन्स हैं समरविक्रमा के। न्यूजीलैंड के बैटर्स को अगर हम देखें, केन विलियमसन को देख लेते हैं, मार्क चैपमैन को देख लेते हैं और डैरल मिचेल को देख लेते हैं। 95, 78, 37, 54, 43, 53 बढ़िया रन है केन विलियमसन के। 55, 1, 76, 61 और 12 इंजरी के बाद वापस आ रहे, पिछला मैच खेले थे, बढ़िया परफॉर्मेंस थी। अब मार्क चैपमैन 39, 6, 25, 5, 20 और 65, तो 165 रन की पारी है। हेड टू हेड में नो रिकॉर्ड है। डैरल मिचेल 29, 54, 130, 1, 89 और 48, 6 और 47, यहां पे आपको ये 2 पारियां भी देखने को मिल रही हैं डैरल मिचेल की तरफ से। श्रीलंकन बैटर्स में देखें तो आपके सामने पथुम निशंका है, उसके बाद कुशल परेरा है, फिर चरिता सलांका है। यहां पर 41, 0, 46, 77, 54 और 61 है, रन्स हैं बढ़िया, और इधर भी 57 और 9 हैं, तो कंटिन्यूस पारियां आपको दिखाई दे रही हैं। इधर 4, 4, 5, 78, 0 और 7 है, इधर 29, 43, 4, 102 और 0 है, तो यहां पर भी एक 102 एक 43 है। असलांका 108, 1, 22, 44, 25 और 1, इधर 9, 9 है।
तो बीच में कम से कम परेरा के पास कुछ पारियां हैं। इधर अगर आप न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर्स में आओगे तो आपको मिलेगा मिच सैंटनर, रचिन रविंद्रा और ग्लेन फिलिप्स। 26 नॉट आउट, विकेट कोई नहीं, 17 रन, 2 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 36 रन नॉट आउट और 5 विकेट लिए हैं, ये बढ़िया है। उसके अलावा यहाँ पर भी आपको कुछ खास नहीं मिलेगा, 1 विकेट, 21 रन बनाए, 1 विकेट, 38 रन, 0 विकेट, 0 और 0। रचिन रविंद्रा 108, 116, 75 रन, विकेट कोई नहीं, 32 रन, 1 विकेट, 9 रन, 0 विकेट, 51 रन, 1 विकेट। तो ये बंदा भाई ओपन कर रहा है, सबसे जबरदस्त फॉर्म में लगा हुआ है। अगर आप ओवरऑल देखोगे तो रचिन रविंद्रा को चुन सकते हो। ग्लेन फिलिप्स 41 रन बनाए, विकेट कोई नहीं, 12 रन बनाए, 3 विकेट, 23 रन, 71 रन, 16 रन नॉट आउट, 4 रन और 39 रन। ये है आपके सामने ग्लेन फिलिप्स की पारियां। अब ऑलराउंडर्स की कैटेगरी देख लेते हैं श्रीलंका की। धनंजय डिसिल्वा और एंजेलो मैथ्यूज। पिछला मैच मैथ्यूज का बहुत कंट्रोवर्शियल रहा, पहले खिलाड़ी क्रिकेट इतिहास के जो टाइम्ड आउट हुए। 34 रन, 0 विकेट, 14 रन, 30 कुछ नहीं। अगर आप परफॉर्मेंस, विकेट टेकिंग एबिलिटीज देखोगे, रन्स भी कुछ खास नहीं है, 34, 14, 30, 7, 25, 11, कुछ विकेट्स एक में भी नहीं है। यहाँ पर 13, 4 और 36 रन है, विकेट कोई नहीं है। एंजेलो मैथ्यूज 2 विकेट, 12 रन, 0 विकेट, 23 रन, 2 विकेट, 12 रन, 0 रन, 18 रन, 5 रन। तो विकेट्स यहाँ पर भी नहीं है, आपको कहीं नहीं देखने को मिल रहे। एक 95 रन की पारी है, 17 और 18 है, बाकी 2 0 हैं। तो ऑलराउंडर्स के लिहाज से नहीं है आपके सामने कुछ ज़्यादा ऑप्शंस, लेकिन तेज गेंदबाजों में आपको मिलेंगे अच्छे ऑप्शंस, खासतौर पे न्यूजीलैंड की तरफ से ट्रेंट बोल्ट 0 है यहाँ पे, 0, 3, 1, 2, 2, 0, यहाँ पर 1, 1, 2, 3, 2, तो हेड टू हेड में बढ़िया है। टीम साउदी 1, 2, 0, 2, 2, 3 और यहाँ पर 1, 1, 0, 2, 2, तो यहाँ पर भी है। उसके बाद लॉकी फर्ग्यूसन 0, 2, 3, 0, 3, 1 और 3, 4, 2, यहाँ पर भी आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेंगी। याद रखिए फास्ट बॉलर्स को यहाँ पर ज़्यादा मदद है। श्रीलंकन बॉलर्स में आपको स्पिनर्स और पेसर्स सारे ऑप्शंस दिखा देते हैं। थिक्शाना स्पिनर की कैटेगरी में है, तो 22 रन बनाए, 2 विकेट लिए, 0, 1, 1, 0, 1 और यहाँ पर नो रिकॉर्ड है। रजीथा 0, 0, 2, 4, 1, 1 और 1, 2, ठीक है, 2 0 हैं रिसेंट फॉर्म में, लेकिन बाकी आपको विकेट्स मिल रहे हैं। मधुशंका 3, 5, 0, 4, 3 और 2 और यहाँ पर 1 विकेट है। उसके बाद चमीरा हो गए 0, 1, 4, 2, 1, 2 और यहाँ पर 0, 0, 1, 2 और 0। तो ज़्यादा कुछ खास है नहीं अगर आप चमीरा की परफॉर्मेंस देखोगे। हाँ, रिसेंटली में आपको 4, 2 और 1, 2 दिखने को मिलेगा। तो फाइनली अब जब हम सब कुछ देख चुके हैं कि भाई हमारे पास जो है करंट फॉर्म क्या है, हेड टू हेड क्या है, उससे पहले प्लेइंग 11 क्या होगी, फिर उससे पहले चले जाओ तो विकेट कैसा है बैटिंग के लिए, डिफरेंस कितना है पेसर्स और स्पिनर्स में, और फिर सबसे पहले हमने जाना था कि पेसर्स और स्पिनर्स में कौन आगे है, वो सब चीज़ें हमें पता चल चुकी है। अभी भी हमें एक डाउट ये है कि भाई टीम वही होगी या नहीं, जो 11 हमने सोची है क्या वही 11 होगी या नहीं। अगर वो 11 नहीं होती है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको पता चल जाएगा अगर कुछ चेंज होगा तो, और अगर ये बदलेगा तो आपको बदली हुई टीम मिल जाएगी। तो ये है हमारी ड्रीम 11 टीम। स्क्रीनशॉट ले लो ताकि जब आप अपनी टीम बनाओ रेफरेंस के तौर पर यूज कर सको, याद रख सको। बाकी हम बताना शुरू करते हैं। डेविन कॉनवे कैप्टन भाई, मतलब सीधे तौर पर आप ये कहोगे रन्स हाल के समय में नहीं आए, लेकिन अब बहुत हो चुका है कि आपके रन्स नहीं आए और कॉनवे इतने लंबे समय तक, तो लॉ ऑफ एवरेजेस कहते हैं इसे, अगर आप सीधे तौर पर देखो कि नहीं आ रहे, लेकिन फिर एक ना एक वक्त आएगा जब आ जाएंगे। तो हमें लग रहा है लॉ ऑफ एवरेजेस के तहत रन्स आएंगे। केन विलियमसन है, डैरल मिचेल है और प्रथम निशंका है। यहाँ पर आप देख सकते हो अगेन विलियमसन रन्स में है, डैरल मिचेल कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और निशंका। फिर यहाँ पे रचिन रविंद्रा, मिच सैंटनर और एंजेलो मैथ्यूज। तो यहाँ तक पूरी की पूरी आपने अपनी बैटिंग खिलाई है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर रन्स बनते हैं। डेविन कॉनवे हो गए, केन विलियमसन हो गए, मिचेल हो गए, निशंका हो गए। यहाँ पर सैंटनर कैन बॉल, रचिन रविंद्रा ऑब्वियसली टॉप ऑर्डर बैट करते हैं, ओपनर है। एंजेलो मैथ्यूज कैन बैट। तो यहाँ पर मिच सैंटनर हल्का सा कमजोर होंगे, लेकिन एंजेलो मैथ्यूज और रचिन रविंद्रा कैन बैट। तो ये आपके जो 7 ऑप्शन है प्रॉपर आपको बैटिंग कर दे सकते हैं। और उसके बाद क्योंकि विकेट्स काफी ज्यादा फास्ट बॉलर्स को हैं, तो हमने चाहे मधुशंका हो गए, ट्रेंट बोल्ट हो गए, लॉकी फर्ग्यूसन, टीम साउदी, हमने अपनी जो अटैक है, एंजेलो मैथ्यूज यहाँ पर आपको एक और मिलेंगे, फिर सैंटनर और रविंद्रा आपके स्पिन गेंदबाजी कर सकते हैं। तो वो चीज आपको जो है इस लाइनअप में मिल रही है। स्पीड भी है, स्पिन भी है और बैटिंग की डेप्थ भी आपको यहां पर देखने को मिल रही है इन कंडीशंस के हिसाब से। प्लस बारिश की संभावना है, तो उसे भी ध्यान में रखिएगा। आपको अपडेटेड टीम अगर कुछ भी होगा तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ये हमारी टीम है। आपके क्या सजेशंस है कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, 1000 लाइक्स का टारगेट है, वहां तक जरूर पहुंचेंगे। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ अगर लगता है कि टीम बदल सकती है। इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो भी ड्रीम 11 या फैंटेसी टीम बनाते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।